हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिट वर्ल्ड एकेडमी पर। और कल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पेपर शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर वालों के जो पेपर हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जैसे पहली बार पेपर देने जा रहे होते हैं तो पूछते हैं कि कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू तो होता नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सिर्फ लिखना ही होता है। पहले जो पहले प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अति लघुत्तरी प्रकार के आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगभग 25 शब्दों में लिखना होता है। अब 25 कोई गिन के तो लिखता नहीं है, तो 25-30 कोशिश ये करेंगे कि 20 से कम ना हो। या ऐसे बोलें कि सबसे अच्छा तो हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि एक पेज में 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आपने प्रश्नोत्तर नंबर डाला, फिर उसके बाद में आधे पेज में एक क्वेश्चन कर दिया अति लघुत्तरी का, और फिर उसी पेज में दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया। एक पेज में 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इस तरह से जब हमने अति लघुत्तरी कर लिए, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो हमको यही लगता है कि अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन ही करना चाहिए। उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा पेज भरते हैं, 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 अंक का। तो पूरा पेज भरने से कोई फायदा नहीं होता है, एक पेज में 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो लघुत्तरी होते हैं, और उनमें क्या होता है, 200 शब्दों में लिखना होता है, समथिंग 200, लगभग 200 के आसपास में। और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होता है। तो क्या करेंगे हम लिखने के लिए, जैसे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये करनी है कि एक क्वेश्चन 2 पेज में, एक पेज में तो बहुत कम हो जाएगा, 2 पेज में कम से कम लिखेंगे और हेडिंग्स डाल डाल के लिखेंगे। उसके बाद में अगर कोई डायग्राम बनाने वाला भी आता है तो डायग्राम बना देंगे तो और अच्छा माना जाएगा। डायग्राम बनाने से क्या होता है, हमारा पेज भी भर जाता है और क्वेश्चन भी हमारा अच्छा लगता है। जो एग्जामिनर होता है चेक करता है, उसको भी प्रभावशाली दिखता है क्वेश्चन कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। अब भरने को क्या, ऐसे भरने से कोई मतलब नहीं होता है। तीसरा और अंतिम टाइप के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय आते हैं, और ये थोड़ा वास्ट होते हैं। इनको 500 शब्दों के लगभग लिखना होता है। 500 शब्दों के बारे में बताया है और कहा क्या है कि प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है। कोशिश ये करनी है कि कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाए। आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, राइटिंग पर विशेष ध्यान रखेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जैसे 15 अंकों का होता है तो 500 शब्दों के लगभग लिखना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 हो, 400 हो गए, 450 बाहर हो जाए, 500 हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 4 पेज में होना चाहिए। पहले जैसे शुरुआत की जो क्वेश्चन लिख रहे हो आप, तो कम से कम 4 पेज में लिखेंगे, हेडिंग्स डाल डाल के। हेडिंग्स रहेंगी, उसके अतिरिक्त जो सब हेडिंग उपशीर्षक होंगे वो लिखना है, और फिर अलग से हेडिंग डाल डाल के लिखना होगा। और सबसे अच्छी बात जो हमने अभी बताया कि डायग्राम बनाना है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा और उससे संबंधित, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रट के गए हैं या पढ़ के गए हैं वही डायग्राम बनाना है। अपने से संबंधित, अपनी समझ में जो आ रहा है उससे भी संबंधित डायग्राम बना सकते हैं। और फिर क्या करना है, 15 अंक का होगा। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन किए, लास्ट में टाइम नहीं बच रहा है तो 4 पेज की जगह 3 पेज में भी लिख सकते हैं, 2.5 पेज में लिख सकते हैं। मेन बात ये है, छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर करना है।
और कोशिश ये करना है कि थोड़ा मोटे मोटे अक्षर, थोड़ा डार्क, थोड़ा दूर दूर लिखना है ताकि कॉपी भी हमारी भरी हुई लगे। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन सारे अच्छे से कर दिए, आंसर सारे अच्छे से दे दिए और कॉपी हमारी 10 ही पेज में सिमट जा रही है, तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि हमको कॉपी भी अच्छे से भरना है, जो चेक करे उसको राइटिंग, लिखावट, डायग्राम, कॉपी भी भरी हुई होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग लिखते हैं कि छोटे छोटे से शब्द, बहुत पास पास में छोटे छोटे अक्षर, तो ऐसा नहीं, हमारे हिसाब से मोटे मोटे शब्द लिखना चाहिए। कहते हैं कि जैसे सुना होगा बुजुर्गों को कहते हुए कि घन घन अक्षर बीरर पाती, ऊ जाने लिखने की भांति, कि अक्षर कैसे घन घन, घने घने मतलब पास पास, और घन घने अक्षर बीरर पात, पंक्ति जो लिखना है थोड़ा दूर दूर शब्द लिखना है। ऊ जाने लिखने की भांति, वही आदमी कहते हैं कि लिखने के बारे में जानता है। तो बेस्ट ऑफ लक। कमेंट में बताना अगले दिन जब पेपर हो जाए आपका कि कैसा पेपर हुआ, इस वीडियो से कोई हेल्प मिली या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन बेस्ट ऑफ लक।